साउंड लाइक अ टेप रिकॉर्डर। सच में आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है और एग्जाम्पलर, बाकी सभी चीज मैं करवाऊंगी। एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, ये सब सॉल्व कर लो बेसिकली, जो स्टैंडर्ड वाले हैं। घबराने वाली बात नहीं है, टाइम है अभी। इफ यू डिवोट, आई विल से नाउ 1 hour एवरी डे टू मैथ्स। कुछ भी रैंडमली मैथ्स का उठाकर सॉल्व करो, कोई वर्कशीट लो, कोई टॉपिक लो, कोई चैप्टर लो, कोई एक्सरसाइज लो। बेसिकली फोकस ऑन द कंसेप्ट, नॉट ऑन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी जो है वो आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सब मिल जाएगी, जब आपके सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। चाहे मैं कहीं यहाँ पर हूँ, चाहे नहीं हूँ, चाहे मैं आपको ऑनलाइन क्लास लूँ, आपके अब रिविजन्स ही होंगी और टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बट आई राइट नाउ एम फोकसिंग। और इस वीक में आज कितना, आज क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट वीक लगा लो, मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेंसडे में लगा लो, एक टेस्ट होगा। कोई भी एक चैप्टर मैं बता दूंगी, प्रीवियस चैप्टर ही होगा आपका, ठीक है। जैसे एपी का भी टेस्ट लिया था, पिछला टेस्ट हमने कौन सा लिया था, क्वाड्रेटिक एंड कोऑर्डिनेट एंड एपी। वो टेस्ट रिवाइज किया हमने दोबारा से, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं टेस्ट लूंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स का मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद सर्कल्स। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2, अगर इन केस किसी की लास्ट क्लास मिस हुई थी तो प्लीज मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दी है, वो देख लेना। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो प्लीज गेट योर डाउट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं वो काफी है, उतना कर लो, कुछ तो देख लोगे, कुछ तो समझ में आएगा अगर मिस की है क्लास। एंड इन केस यू कैन स्टिल, यू स्टिल वांट कि नहीं मैं थोड़ा बहुत करवाऊं, तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। सो अभी भी कौन आया है? आरुष आया नहीं? गुरशान, आरुष, तरन, ये नहीं आए। वंशिका नहीं आई, बाकी सब आ गए। गुरशान, आरुष, तरन एंड वंशिका। चलो इन सब बच्चों का देखते हैं। और आई थिंक जिनकी भी क्वार्टरली फीस ड्यू है, पता है किस किस की है कि मैं ग्रुप में डालूं, मैं बाद में अनाउंस कर दूंगी। चलो, हमने कहा था क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 11 कर लिया था। इट हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, exercise 8.2, open your books, exercise 12.2, question number 12. read करो इसको, start reading this question. It says to warn ships for underwater rocks a lighthouse spreads. ये वाला क्वेश्चन हो जाए जहां पे लाइट हाउस, जहां पे आपको इमेजिन करना होता है कि सेक्टर कैसे फॉर्म होगा, जैसे वाइपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लगता है बहुत इजी है, बट व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि कैसे इसने वो 90 डिग्री का सेक्टर का क्वेश्चन कैसे बनाया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाए। एंड अगेन आई एम सेइंग क्लॉक वाला क्वेश्चन, मिनट हैंड, एंगल मेड बाय द क्लॉक, या व्हाट इज द एरिया, या व्हाट इज द हाउ मच लेंथ विल द टिप कवर इन 15 मिनट्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर। किस 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 की ड्यू है? अर्जुन, आश्वी, अंबिका, आरव, साकेत और बस एक तुम्हारी है ना, जयंत। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो हमारा सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, इन केस एसी चाहिए होगा तो ऑन कर ले, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, जो लाइट हाउस है, देखो होगा क्या, दिस इज लाइट हाउस, होता क्या है, शिप की साइड पर एक टॉल सा टावर बना होता है, उसके ऊपर एक रिवॉल्विंग लाइट अटैच होती है ना, और जो वो लाइट है उसकी रे ऐसे जाती है। नाउ व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग तो इट विल गो लाइक दिस, कुछ इस तरह से मूव करेगी। अगर ऐसे जा रही है तो ये लाइट अगर मूव कर रही है, सेम रे, लाइट की लेंथ भी जो रे की होगी वो उतना ही होगा, तो इट विल गो लाइक दिस। समझ में आ रहा है ये? तो वो जो लाइट की मूवमेंट है, इट मेक्स अ सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। समझ में आ गया? और जो कहा है कि जब लाइट की उसने कहा है कि टू अ डिस्टेंस ऑफ, जो वो डिस्टेंस है ना वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर 16.5 किलोमीटर। बस इसमें ना ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये रेडियस है, सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। सो एरिया लिखो ऑफ द शिप्स over which the area of the sea, not the ships, area of the sea over which the
शिप्स आर वॉर्ड। तो मुझे किसका एरिया निकालना है बच्चे? किसका एरिया निकालना होता है? सेक्टर का, है ना। और सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई, बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय, हाँ जी, बाकी सब क्या दिवाली में कम मिठाई खाई थी? हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। स्पीक। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो पाई की वैल्यू उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो किया हुआ है उसने 3.14। रेडियस इज 16.5 इंटू 16.5। थीटा इज 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब कैलकुलेशंस, तो इज दिस डिविजिबल? इसका और 9 का कोई कनेक्शन है? 16.5 इज इट डिविजिबल बाय 3? क्विकली देखना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह तो सब हमें अब है ना। इट्स डिविजिबल बाय 3, तो मैं इसको कट करूंगी, ये 3 से जाएगा एंड इट विल बी 5.5, और ये भी 3 से जाएगा 5.5। सो बेसिकली यू नीड टू मल्टीप्लाई 3.14 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। अब ये कैलकुलेशन ना देखने में लगती है बहुत बड़ी सी, इसको इजी कैसे करना होता है? मैं 3 पॉइंट, जब डेसिमल्स होते हैं ना, मैं सिर्फ डेसिमल्स को अलग करने के लिए इस तरह से कुछ बना देती हूँ। कटिंग नहीं करनी है अभी, जस्ट लुक फॉर द कैलकुलेशंस नाउ। करना क्या है देखो, जब आपके पास 5 होता है, मल्टीपल ऑफ 5 और एक इवन नंबर, उनको मल्टीप्लाई करके ना नंबर छोटा हो जाता है, या ऐसा इजी नंबर बन जाएगा जैसे 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 80 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ना सिंगल डिजिट में रह जाती है। आपको मैंने कहा 41 को 16 से मल्टीप्लाई करो 5 से। आप पहले 41 को 16 से करोगे और फिर 5 से करोगे। यहाँ पे मैं 41 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगी, इजी हो जाएगा, ओरली आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? कैलकुलेशंस ओरली हो जाती है, तो इस केस में आई विल मल्टीप्लाई। अब ये ना माइंड में कैलकुलेशंस होती है, लिखना इसको कम ही होता है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया 110, ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक है, 314 में भी एक 2 है, 157 इंटू 2 इंटू 55 इंटू 11 बाय 100 बाय 10, ये 0 इनको मिलाया तो ये बना, ये कट गया। समझ में आ गया? तो आपकी कैलकुलेशन ना मल्टीप्लीकेशन बाय 11 है 2 टाइम्स, विच आई विल से फिर भी करनी आसान है। 157 अगर मल्टीप्लीकेशन, ये तो ना वैदिक मैथ्स का बेसिक वो दिखाते हैं, जब भी वैदिक मैथ्स या मेंटल मैथमेटिक्स या स्पीड मैथमेटिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 11 करके दिखाएंगे पहले, जितनी भी वर्कशॉप्स आपकी लगी होंगी स्कूल में। ठीक है, हाँ जी, कितना? 1, ये आ गया 7। ठीक है, ये आ गया 727। हाँ जी, बिल्कुल सही है, तुम अगर होटल बता रहे हो अच्छी बात है। तभी मैं चुप कर गई कि तुमने आंसर दे दिया, तो फिर तो है ना, नहीं बोलना चाहिए मुझे। सो स्क्वायर किलोमीटर्स, 189.97 स्क्वायर किलोमीटर्स। समझ में आ गया ये? ठीक है आपको? एवरीवनस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। आरुष, इतने दिन हो गए, क्यों नहीं आ रहा है? तरन नहीं आ रहा है? तरन क्यों नहीं आ रहा है? स्कूल आया था आज? और एक वंशिका है भाई, क्या हो गया?
जी हाँ जी। पापा नहीं है, मम्मा है। पापा नहीं थे, पता नहीं कहाँ पे है। पता नहीं पापा कहाँ पे है, पर मुझे नहीं पता। मम्मी कह रहे थे कोई पता नहीं कहाँ पे है। जी क्लास है। हो गए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 ना। एक तरह से इसको मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊंगी, बिकॉज जो भी यहाँ पर आपको इस सर्कल के अंदर शेप दी हुई है ना, इट्स गिवन अ शेप ऑफ अ हेक्सागन, 6 साइडेड शेप है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल के अंदर एक डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है जो बहुत इजी है। अब ये ना एक क्वेश्चन एक डाउट क्लियर कर देता है, या एक क्वेश्चन जो है ना एक कॉन्सेप्ट नया बना देता है कि अगर एक सर्कल के अंदर हेक्सागन बना है, हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ अ हेक्सागन? कैसे? ठीक है, ये उसने सिंपल सी बात की हुई है कि देखो, ये हमारे पास एक राउंड टेबल कवर का डिजाइन है, उसके 6 इक्वल डिजाइन बने थे। डिजाइन ना ये बने हुए, यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, ये 6 इक्वल डिजाइन वाला ये एरिया है। और एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ऑफ कोर्स मैं इसी एक जो मुझे वर्टेक्स दिया हुआ है, ये जो डिजाइन का, मैं उसी से ज्वाइन करूंगी। आई विल नॉट रैंडमली ज्वाइन हियर, है ना? समझ में आ गया ना? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि मैंने इससे ही क्यों ज्वाइन किया। मैंने पॉइंट ए से ज्वाइन किया और रेडियस मुझे दी हुई है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन। अब कॉस्ट तो तब निकलेगी जब मुझे पता होगा कि डिजाइन का एरिया क्या है ना? तो एरिया निकालना है। ये 6 इक्वल डिजाइन हैं। ये वैसे जो ये डिजाइन बने हुए हैं, जैसे मैंने इनको नेम दिया, ये क्या लग रहा है आपको, क्या बना हुआ है ये? ए बी, बी सी, सी डी, सर्कल के लिए क्या है ये? कॉर्ड्स। ठीक है ना? और 6 इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब वो ये ना कि हमने 9th पढ़ी होनी चाहिए, 9th के कॉन्सेप्ट हमें इक्वली समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। अब मुझे नहीं दिया हुआ कि सेंट्रल में एंगल कौन सा बना हुआ है ना? तो मैं क्या करूंगी इसमें, अगर 6 इक्वल कॉर्ड्स है और सभी का सेंटर पे एंगल देखना है, तो क्या होगा? एंगल मेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर, जो कि थीटा है, वो इस केस में क्या होगा? 360 डिग्री को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में, और रूल हमने कौन सा यूज किया है? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। लिखो ना लिखो, दिमाग में होना चाहिए, राइट? यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि मैंने इसलिए इसको 6 से डिवाइड किया क्योंकि सभी इक्वल कॉर्ड्स हैं, सभी ने उस 360 वाले एंगल को इक्वली ले लिया, तो जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। फिर रेडियस आपको दी हुई है कितनी? 28 सेंटीमीटर। अब बेसिकली अगर मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया शो क्या कर रहा है? क्या बन रही है ये शेप? सेगमेंट बन रही है। सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट का एरिया तब निकालना है जब सेंट्रल एंगल क्या हो? 60। सेंट्रल एंगल 60 होता है तो ट्रायंगल कौन सा बनता है? समझ में आ गया? तो हेक्सागन का एरिया बेसिकली क्या होता है, ये याद रख लेना चीज, कभी के स्टडी में कहीं कुछ समझ में आया या कुछ किसी में दिया हो। हेक्सागन बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वन इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे, हाँ, वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर ये 28 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये भी कितनी होगी? क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल, तो ये भी 28 आ गया, ये भी 28 आ गया। तो कल अगर मुझे हेक्सागन का एरिया निकालना होगा ना, तो वन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हेक्सागन ने 6 बनाए हैं, इंटू 6। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन हेक्सागन। समझ में आ गया? ये कहीं कहीं ना सैंपल पेपर होता है, उसमें अटक जाते हैं कि मैम ये कैसे करेंगे, या कोई केस स्टडी इसी से फर्दर आ सकती है। तो वी नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन डायरेक्टली। पता क्या होता है, ये सब चीजें पता हो ना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन स्टेप्स कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे। कर तो फिर भी लोगे, दिमाग लगाओगे, बट ये होता है कि डायरेक्ट हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आए। एरिया ऑफ द डिजाइन, area of design is equal to area of sector minus area of triangle AOB. Area of sector AOB minus area of triangle AOB. हाँ जी, सेक्टर का एरिया
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ट्रायंगल का एरिया √3/4 आर स्क्वायर। समझ में आ गया? पाई को उसने कुछ कहा है नहीं, हम लेंगे 22/7, बाद में वन डिजाइन का है ना, ठीक है। 28 थीटा 360/360 माइनस √3/4, √3 की भी वैल्यू पुट करने को कहा है, विच इज 1.7। अब उसने 1.7 किया ना, तो आपको वही पुट करनी है, ये नहीं। हाँ, समझ में आ गया ये? और टोटल निकालना है तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22/7, 28 इंटू 28 इंटू 60/360 माइनस 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। बेसिकली आप 6 और 28 कॉमन ले सकते हो। 44/3 माइनस 1.7 इंटू 7, 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हम चाहे कि नहीं हमें कैलकुलेशंस करनी, तो आई कैन टेक 44 माइनस 1.7 इंटू 11.9 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा 56, 44 माइनस 35.7, ये आएगा, है ना। तो 56 इंटू, जो मैं लिख रही हूँ ना, ये मेरे माइंड में कैलकुलेशंस होती हैं सारी। दिस इज हाउ आई जनरली डू द कैलकुलेशंस, बाकी जैसे आपको समझ में आता है। 8.3 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 and 48, 63, 63, 64, यार ये आंसर है कि नहीं, बताओ। चेक करो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। वैसे तो इसकी कैलकुलेशन कभी करनी बनती भी नहीं थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग का है द डिजाइन, ठीक है। वैसे तो मैं कैलकुलेशन करना भी नहीं चाहूँ इतना, बिकॉज कॉस्ट कहा है, तो अगर मेरे पास ये एरिया आ गया, आई नीड टू मल्टीप्लाई। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, cost of design per square centimeter is 0.35. Cost of design 56 into 8.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 35/100 इंटू 56 इंटू 8.3। हाँ, मल्टीप्लाई कर 464.8 इंटू 35/100, मल्टीप्लाई करो। सबसे गंदा काम। 4648, 35 से मल्टीप्लाई किया, 24,22323। आई थॉट वो कैंसिल हो जाएगा, तभी मुझे लगा कि मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए थी। तो 086,261 आ गया, ₹162.68। समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 14,
टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज। क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व ये सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 मार्क में ये वो सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल दिया हुआ है तो थीटा हमें दिया हुआ है पी डिग्रीज, सर्कल की रेडियस दी हुई है आर, कैपिटल आर में, तो निकाल कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो क्या आंसर होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी। अगर ये ना ऑब्जेक्टिव की जगह मतलब एमसीक्यू की जगह ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये कैपिटल आर लिखना होगा, ये पी डिग्रीज लिखना होगा, ये सब चीजें मेंशन की जाएंगी और साथ में क्या लिखना होगा, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, मार्क तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे, अगर मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको स्क्वायर यूनिट्स लिखना होगा। एमसीक्यू है तो फिर तो हमें जो आंसर है वही मार्क करना है, उसमें स्क्वायर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है विल नॉट बॉदर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट। समझ में आ गया। उसने 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को भी, सो इट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर पी बाय 720 डिग्रीज। क्या नाम है उसका, अर्जुन समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा। यस मैम। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही जो आपको कॉम्बिनेशन से निकालना है। इजी होते हैं क्वेश्चन, जिसके मुश्किल नहीं है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना वो सभी करने हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स नहीं आती। इसके और एग्जाम्पलर के उतने क्वेश्चंस कर लो, थोड़े बहुत एक्स्ट्राज मैं करवा दूंगी एंड यू विल बी फाइन। समझ में आ गया। वो सिर्फ ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, है ना। तो उस ऑप्शन को मैच करने मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कि डी ऑप्शन इसके जैसा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ी हुई है ना हमने, 4/6 2/3, इसलिए समझ में आ गया ये। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 12.3। ये है कॉम्बिनेशन फिगर्स। सर्कल के अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, या हाउ टू फाइंड द शेडेड एरियाज। कॉम्बिनेशन फिगर्स हैं, शेडेड एरियाज निकालने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल 6 को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये 2 वेज में होता है। एक होता है इजी वे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा हम कर लेंगे, और एक होता है जो बुक वाला वे है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। सब समझ में आ गया, यहां तक पहुंच गए सब। एग्जाम्पल 4 में ना, अब समझो फिगर क्या बनी हुई है कॉम्बिनेशंस में। क्या है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ABCD साइड दी हुई है 56, तो एक स्क्वायर बना है सेंटर। अच्छा, इन फिगर्स में ना कुछ ज्यादा प्रूव नहीं करना कि ये स्क्वायर अगर नहीं दिया हुआ तो क्या होगा। मैम स्क्वायर नहीं दिया हुआ, आपको अगर कभी कभी दिया होता है फाइंड द शेडेड पोर्शन और कुछ नहीं मेंशन किया होता, आपको ये मानकर चलना है कि वो स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है तो मेंशन किया होगा रेक्टेंगल है, या आपको डायमेंशंस मेंशन की हुई है तो हम वो एज्यूम नहीं करेंगे कि नहीं वो रेक्टेंगल नहीं है, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। यहाँ मेंशन किया हुआ था स्क्वायर है, तो आई एम टेकिंग स्क्वायर। अगर मुझे ऐसे ही फिगर दी होती तो आई वुड हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस ओनली, ये स्क्वायर ही बन रहा है। समझ में आ गया। तो ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इस स्क्वायर का सेंटर जो है ना वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंपास को रखकर ना एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, और इस फिगर को क्या बना दिया, इसने कहा है ABCD एक लॉन है, स्क्वायर लॉन, जिसकी साइड दी हुई है 56 मीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर लॉन, ठीक है, साइड AB जो दी हुई है वो है 56 मीटर्स। और
इस ओ सेंटर पे हमने कंपास रखकर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो हमने फ्लावर बेड्स बनाए यहाँ पर लॉन के ना, एक साइड पर यहाँ पर और एक साइड पे यहाँ पर हमने फ्लावर बेड्स बनाए। तो ये फिगर सिमेट्रिकल होगी, जितना एरिया यहाँ बना है उतना एरिया यहाँ होगा। आपके पास पेपर है आज का जो टेस्ट हुआ था, मतलब ऑनलाइन कैसा दिया था, शीट की फॉर्म में था कि बुक पे प्रोजेक्ट किए हुए थे? फिर घर पे है। हाँ जी, फोटो क्लिक करके भेज दोगे? कोई एक बच्चा भेज देगा पक्का? एरिया साइड ऑफ द ग्रुप में ही भेज देना, ग्रुप अभी ओपन ही रखा हुआ है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन इज 56 मीटर्स, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इस स्क्वायर लॉन का ना एरिया निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, ठीक है। तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया है, लिखो, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स। लॉन का एरिया तो आता है, क्या होगा? स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। अच्छा, फ्लावर बेड्स आपको लगता है क्या है ये एरिया? ये क्या फिगर बन रही है? सेगमेंट बन रही है। सेंटर पे एंगल क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। तो ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, अगर मुझे एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है, ठीक है। लिखो, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। अब रेडियस निकालनी है। अच्छा, ये क्या एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। क्यों एंगल 90 क्यों होगा? ये 90 क्यों होगा? किसका एंगल है? क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, ठीक है। तो ये जो कहा है ना कि जो ये डायगोनल हमने यहाँ पर, ये जो मैंने फ्लावर बेड बनाया, इसकी रेडियस क्या रखी है? क्या रेडियस रखी है बताओ? ओ से बी तक। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड कितनी रखी है? ओ से बी, ओ बी, ओ ए, ओ सी, ओ डी। Diagonals bisect each other, मतलब this is half of diagonal, radius is half of diagonal AC। अब चाहे diagonal AC निकालो चाहे diagonal BD, diagonals bisect at 90 degree and are equal in length, ठीक है। अब स्क्वायर में diagonal निकालना है। in triangle BCD, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, एक तो पाइथागोरस। अच्छा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? कैन आई से 45 डिग्री। एक तो डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, अगर ये रूल पता है। अगर नहीं पता तो ट्रायंगल BCD आइसोसेलेस है, ये साइड आपस में इक्वल है। आप इसमें वो भी लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो इजी आंसर निकालने के लिए। समझ में आ गया? राइट। तो मेरे पास अगर मैं लिखती हूं BC अपॉन BD इज इक्वल टू साइन 45। BC की लेंथ मुझे दी हुई है 56, BD मुझे नहीं पता, और ये है साइन 45 1/√2। तो BD कितना आ जाएगा? 56√2 मीटर्स। तो हाफ इंटू 56√2 मीटर, विच इज इक्वल टू, यहां से आ गया 28√2 मीटर। तो अब इस फ्लावर बेड जो कि एक सेगमेंट की शेप का था, आई हैव थीटा, आई हैव रेडियस, कैन आई गेट द आंसर? निकालो। समझ में आ गया? अगर आप इसमें भी अप्लाई करोगे तो 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर यही लिखोगे, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज 2 इंटू 56 का होल स्क्वायर। BD क्या हो जाता है? √2 इंटू 56। समझ में आया बच्चे सबको? पाइथागोरस लगाओ या ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आंसर जिससे आपको इजी लगता है वो करना। एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ अ स्क्वायर दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। स्क्वायर के केस में, रोम्बस के केस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर सिमेट्रिकल है, डायगोनल उसका एंगल ऑफ, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है।
स्क्वायर के दो ऑपोजिट एजेस को आप वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर दोगे ना, वो प्रॉपर क्रीज के साथ एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स बनेंगे, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया बच्चे सबको? ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशंस करें। अब इसमें एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, तो मुझे लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर ए ऑफ CD की वैल्यू 56 तो दी हुई है बेटा। हाँ, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर 56 है, CD इज 56 ओनली बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू 56 इंटू 56, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया? या हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, वो भी कर सकते हो, राइट। तो 22/7 रेडियस है 28√2, 56 इंटू 56 नहीं होगा, रेडियस अगर है हमारे पास 28√2 इंटू 28√2। ठीक है। अब अगर कैलकुलेशंस करनी है तो यहां से ये 4, 28 कैंसल, 22 इंटू 2 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28। So I'll have 28 common, 44 minus 28. 28 into 16, area of one flower bed. ठीक है। Area of one flower bed is equal to 28 into 16 square meters. Area of two flower beds 28 into 16 into 2 square meters. समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन तो हमें करनी है 28 into 32। यार है? ठीक है। अब क्वेश्चन में भटक नहीं जाना। हमारा क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द कंबाइंड एरिया। हाँ, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो आपने ऊपर लिखा था ना, वो हमेशा ऊपर लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर भटक जाते हो ना तो पहले पता है कि हमें ये निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर था 56 स्क्वायर प्लस 896, एरिया ऑफ टू फ्लावर बेड्स। अच्छा, 56 का स्क्वायर क्या होगा? थ्री 3036 करो कैलकुलेट। 3136। हाँ जी, क्या? 4032 स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो है डिटेल्ड वे, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो आई विल फाइंड लाइक दिस। अब उसने एक और शॉर्टकट सा बताया है। देखो उसने क्या कहा है कि आपने सेगमेंट निकाला, ट्रायंगल माइनस किया, है ना। सेगमेंट निकाला, दो सेगमेंट्स निकाले, उसके बाद स्क्वायर का एरिया ऐड किया। या तो ऑल्टरनेटिवली यू कैन लुक एट द क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो। ये हमारे पास है, मुझे ये पूरा सेक्टर लेना है, ये वाला, और एक ये सेक्टर लेना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये दो चीजें लेनी है।
ठीक है, और ये दो एरियाज जो है ट्रायंगल के, इनको ऐड करना है। समझ में आ गया? दो एरिया ऑफ सेक्टर प्लस 2 ट्रायंगल्स जो कि है एओडी, दोनों सेम होंगे, चाहे एओडी का निकालो चाहे बीओसी का निकालो। समझ में आ गया? ये अभी गॉट द आंसर? समझ में आ गया? इससे भी निकाल सकते हो। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब ये ना चीज सर्कल्स के बाद ये क्यों सिखाई जाती है? लास्ट टर्म में ना ये सर्कल्स का चैप्टर बाद में था और ये चीज पहले आ गई थी। ठीक है, तो इन चीजों में ना कुछ चीजें हम ऑन द फेस ऑफ इट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सर्कल्स बनाए, ऑल द 4 सर्कल्स, जो इनमें सिमेट्री है वो ये है कि ये आपकी एजेस को टच करते हैं और दो दो सर्कल्स आपस में ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये स्क्वायर की साइड्स हैं, एक तो वो टेंजेंट्स बन रही है इन सर्कल को, एंड मैंने आपको कहा था जब दो सर्कल्स टच करते हैं तो क्या होता है? सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इस केस में ना उसने आपको सिर्फ साइड दी हुआ है स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे निकालना है शेडेड रीजन एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूंगी? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? रेडियस। And how will I find the radius? Centers and point of contact will lie in the same straight line. तो अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है तो इसका मतलब ये चारों इक्वल सर्कल्स हैं। एक तो जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी यहां पर, उतनी यहां पर, उतनी यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा? 4r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहां पर ई और एफ को ज्वाइन किया है तो ई एफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेंटर से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। ये समझाना नहीं होता, ये समझना ही होता है। वहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं करना, प्रूव नहीं करने बैठना है हमें। समझ में आ गया? तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई? ऑफ वन सर्कल, रेडियस ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब कोई थीटा वगैरह कुछ नहीं लगाना हमें। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर 14, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देना बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एनी कंफ्यूजन? 196 4 इंटू 22/7 7/2 7/2। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 196 माइनस 154 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? एग्जाम्पल 6 बाद में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 6 ना और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन 16 ऑलमोस्ट आपस में सेम है। इसका बिगर वर्जन है एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन 16 का बिगर वर्जन है एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1।
एक सर्कल है और उसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ किया है। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जब ये सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इफ पी क्यू इज 24, पी आर इज 7, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और फिर कुछ यहां से ऐसे ड्रॉ किया है और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये नाम दे दिया आर। दिस सेंट्रल पॉइंट इज ओ, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। अच्छा, आर क्यू क्या लग रहा है आपको, क्या है? आर क्यू इज डायामीटर, आर क्यू इज डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और पी क्यू दिया हुआ है मुझे 24 सेंटीमीटर, और जो पी आर दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। एंड ट्राइंगल पी आर क्यू या क्यू पी आर क्या लग रहा है, क्या होगा? 90 डिग्री क्यों होगा? एंगल मेड बाय अ डायमीटर एट द सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अच्छा, उसने कहा है शेडेड एरिया निकालो। शेडेड एरिया ना उसने ये वाला दिया है ना, ये वाला चीज, ये वाला दिया है ना शेडेड एरिया। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें देख लेना, बिकॉज ऑफ द फिगर क्लियर नहीं है, ये भी एरिया है साथ। समझ में आ गया? अगर ये एरिया नहीं हुआ तो क्वेश्चन कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी नीड द सेंट्रल एंगल। सेक्टर को माइनस करना नहीं है, सेक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो शेडेड एरिया, अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर, आर पी क्यू। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? रेडियस। और रेडियस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस, है ना। तो आई विल फाइंड इन ट्रायंगल आरपी क्यू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? क्या लिखा हुआ है? रेडियस निकाल ली, कितनी आ रही है? पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाता है। दिस इज 49 प्लस 576 आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू की लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायामीटर इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलता है? हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। 6875, वेरी गुड। अच्छा, इंटू 11 ना, हाँ वो तो समझ में आ गया था। हाँ जी, इसको भी सॉल्व करो। 84 इंटू 28/28 करो सॉल्व। कैलकुलेशंस कर रहे हो, है ना, वेरी गुड। क्यों इसको देखकर अब क्यों घबरा गए? हट गए। आपके बुक में ना ऐसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में रखा है, पर आई स्टिल एडवाइस कि पेपर में ना ऐसा कुछ आता है तो उसको 1 पॉइंट तक या 2 डेसिमल्स तक सॉल्व जरूर करके आना, ठीक है।
ठीक है बच्चा, दिस इज 4523 बाय 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बुक में आंसर यही दिया हुआ है लास्ट में, बट आई स्टिल एडवाइस कि इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके आना पेपर में अगर आता है। वैसे कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन इजी ही आएंगे, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस एक या दो क्वेश्चंस में होती हैं, सरफेस एरिया वाले में या यहाँ पर। तो पहले इसको इतना सा लिख कर आना, लास्ट में टाइम बचेगा ही आपके पास, बच जाएगा, सच में कह रही हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, स्पीड बनाओगे, लास्ट में टाइम बचेगा ही, तब इसको सॉल्व करके आ जाना कि डेसिमल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, ये ना एक्सरसाइज आपकी कल या परसों तक हो जाएगी। आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे क्लास होगी आपकी, मैं क्लास टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। एसएसटी क्लास होगी संडे को, और सॉरी साइंस क्लास होगी संडे को, बताया मैम ने कुछ नहीं? किसने कहा? तो पिछले संडे ली नहीं थी ना मैम ने, उससे पहले भी नहीं ली थी, उससे पहले भी नहीं ली थी, इसलिए कह रहे थे। हाँ सबके काम होने वैसे होते हैं। अच्छा, तो मुझे टाइमिंग्स इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं फिर आपके अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स रखूंगी। ठीक, क्योंकि इन बिटवीन ड्यूरिंग द वीक हो सकता है नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको हॉलीडे हो, ठीक है, 3-4 दिन की, तो कॉम्पनसेशन के लिए हम क्लासेस लेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O are 7 and 14। तो शेडेड पोर्शन देखो कैसे दिया हुआ है इसने, एक सर्कल साथ में दूसरा सर्कल, दे आर कॉन्सेंट्रिक, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, और इस एरिया को शेड किया हुआ है। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। एंगल AOC आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये ना मेंशन कर दिया करना कि कैसे निकाल रहे हो। एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। समझ में आ गया? आउटर रेडियस है R 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस स्मॉल r 7 सेंटीमीटर। थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है, पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा बाय 360। तो आपने पाई थीटा बाय 360 कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। समझ में आ गया? ये वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7 इंटू 40/360 डिग्री, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब इसमें मैं स्क्वायर्स नहीं निकालने बैठूंगी, क्या लिखेंगे इसको, 1/9 हो गया। 14 माइनस 7, 14 प्लस 7, 14 माइनस 7 7, 14 प्लस 7 21। आते हैं कितना तैयार है, समझ में आ गया? वन 154 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़े आराम से कर सकते हो आप। इसका टेस्ट दिया था, फाइन था इसलिए। हाँ फाइन क्या ऐसे बोल रहे थे, हाँ ना, हाँ तुमने तो बताया था मैम नहीं देंगे तो फाइन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इजी है। थर्ड, हाँ निकालो फिर बच्चे। कैलकुलेशन कर बच्चे, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, बीच में ना छोड़ा मत कर कि बस अब बहुत काम कर लिया, इतना ही हमें सूट करता है, इससे ज्यादा करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। पढ़ ले, सीरियसली कह रही हूँ, आपके एग्जाम्स जो है ना वो ऐसी
बात करते करते आपको लगेगा कि नवंबर भी बीत गया, और बात करते करते ही दिसंबर पेपर्स में ही जाएगा सारा कुछ। तो आपके जो रिविजन टाइम है ना वो आपका श्रिंक हो जाता है, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो ले लेते हो कि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, वो रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है, तो मैथ्स को ना कर दे तो बाद में हो जाएगा। देखो साइड ऑफ द स्क्वायर दी हुई है 14 सेंटीमीटर, एपीडी एंड यहां से पी है, एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल्स। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या बताएंगे, यहां से लेकर यहां तक जो ये एडी है ये क्या हो गया, डायामीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। शेडेड पोर्शन ये वाला है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, प्लीज ये फॉर्मूला वगैरह लिख कर आना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकालेंगे ऐसे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब ये 2 सेमी सर्कल्स बिल्कुल सेम टू सेम है, अगर इनका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 196 माइनस 144 154 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है फिर भी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ समझ लो, चाहे घर से कर लेना, कल क्लास में तो करवाई दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ ओवरलैपिंग फिगर्स, ठीक है। इसमें जो शेडेड पोर्शन निकालने को कहा है ना, यहाँ पे लिखा है where a circular arc of radius 6 has been drawn with vertex O of equilateral triangle of side 12 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल, इसकी साइड है 12, इस वर्टेक्स O के साथ एक आपने आर्क ड्रॉ की है, मतलब मान लो आपने कंप्लीट सर्कल ना ऐसे बना दिया। अब इस पूरे पोर्शन को आप कलर कर रहे हो और कह रहे हो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। हाँ, और बताओ, अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, ये पूरा लिया सर्कल, हाँ, तो सेगमेंट वाले जो एरिया है वो क्या होगा, माइनस। अच्छा वो भी ठीक है, सर्कल का एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया, वो भी कर सकते हो। आई एम नॉट शेडिंग इट कंप्लीटली, मुझे पता है सारा निकालना है। आप ये एंगल बता सकते हो क्या है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, तो जो सेगमेंट जो सेक्टर बना उसका सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है 300। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो ट्रायंगल को ऐड करें, फिर सर्कल को ऐड करें, और फिर माइनस करें सेक्टर को, उससे अच्छा है मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर। इसने नाम अब दिया हुआ है, देखो ये ओ बी है ना, तो यहां पर आई कैन राइट ये लो सी एंड डी, तो एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, यहां पर एक्स लिख सकते हो, ओ सी एक्स डी, ठीक है। वैसे तो ओ से स्टार्ट करेंगे, ये लो ओ सी एक्स एंड डी। समझ में आ गया। सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 300 डिग्री, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर, तो √3/4 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। √3/4 12 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं की हुई तो विल राइट 22/7
into 6 into 6, theta is 300 by 360 degree. Root 3 by 4, 12 into 12, 22 by 7 into 30. 36 root 3 plus 660 by 7 square centimeter.